जो सबसे ज्यादा दान कर रहे हैं और जो दान कर रहे हैं उनकी भी जमीन कई बार किस तरह से कब्जे पर कर ली जा रही है, उसको भी जरा मुझे लगता है बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। मैं एक बार काजल के पास जा रही हूँ, मेरी सहयोगी हैं, और काजल के पास जरा जा रही हूँ। काजल, जरा बताइए, संसद की कार्रवाई थोड़ी देर में चर्चा की तरफ बढ़ेगी क्योंकि संसद शुरू हो चुकी है, 12 बजे चर्चा शुरू होनी है। उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या बता रहे हैं? अभी भी आस में है विपक्ष के कोई पलट जाए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कुछ मिनटों का जो है समय बचा हुआ है, उसके बाद जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है वो पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? और आप लोग इस बिल का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो और भी पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोध कर रहा है इस बिल का। जी, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद नाजिर सलमानी है। और जैसे कि और जो अदर पार्टियां हैं जो जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है हर चीज़ की, अभी कुछ टाइम पहले हमारी कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि व्यूज़ हमारे 2-2, 3-3 मिलियन भी चले इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर कुछ दीन के ठेकेदारों ने जो चीजें जो बताई उन लोगों को उस तरीके से कमेंट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुस्लिमों का ठेकेदार वो अपने आप को बताते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? नहीं, देखो जी, जो चीजें आजकल सबके सामने हैं और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये नहीं, भारत की जनता की पार्टी है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहूंगा कि मोदी जी का साथ दें और मोदी जी के साथ रहें और ये गलत चीजों पे ना जाएं। मोदी जी, मजार और जो मस्जिदें हैं वो छिन जाएंगी, ये बिल नहीं, बिल्कुल कैसे छिन जाएंगी? हम भी साथ हैं भाइयों मेरे, आप टेंशन ना लो, हम भी आपके साथ हैं। मजार मस्जिद कोई नहीं छीनेगा, किसी तरीके से छीन ही नहीं सकता। इस बिल के आने के बाद खुशी मनाएंगे आप लोग? सेवैयां बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे? जी वो तो देखो बिल्कुल, जैसे कि अब बिल आएगा उसके बाद जो है ठीक जैसा भी होगा हम मोदी जी के साथ हैं। उन विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप, जो लोग कह रहे हैं कि इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आइए, उतरिए और किसानों की तरह बैठ जाइए, प्रदर्शन करिए? जी, लोगों का काम तो कहना है। मेरे कमेंट में भी कह रहे हैं, दिन भर में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हज़ार कमेंट डेली में फेस करता हूं, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखते हैं। जब वो मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम भाई हमारे मुस्लिम को ही नहीं छोड़ रहे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं हमेशा। क्या नाम है आप? मुजाहिद खान। इस बिल का 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक पक्ष कह रहा है कि वक्फ पर झूठ कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है ये मुस्लिमों के समर्थन में ही है, इसमें उनके लिए कुछ गलत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ, मौलाना कह रहे हैं कि विधेयक के खिलाफ मुस्लिम नेता है, संविधान के खिलाफ वक्फ बिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर है। मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखी, राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी गई है। वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करने की मांग मौलाना लगातार कर रहे हैं कि जो विपक्षी नेता है वो पुरजोर विरोध करें और विरोध में ही अपनी आवाज़ उठाएं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है और जो बीजेपी के साथ है पार्टीज, अब देखना होगा कि उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि आज संसद भवन में इसको लेकर चर्चा है। लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा का समय बहुत कम है, चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा 12 घंटे तक होनी चाहिए। तो उधर एनडीए की तरफ से कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया जाए, इसे कानून का रूप दे दिया जाए। कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में संसद के पटल पर जब ये रखा जाना है तो इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, चाहे वो सनातनी तर्क हो, सनातनियों के तर्क हो, साधु संतों के तर्क हो या फिर उलेमाओं के तर्क ही क्यों ना हो, मौलानाओं के तर्क ही क्यों ना हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस बीच लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो अराजकता फैलाने के लिहाज से, माहौल को खराब करने के लिहाज से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझे कि वक्फ संशोधन बिल में दरअसल है क्या और किस तरीके से ये एक बदलाव लाने का काम करेगा। तारीख 2 अप्रैल, वक्त दोपहर 12 बजे। जब घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ इशारा कर रही होगी, तभी लोकसभा में वो विधेयक पेश कर दिया जाएगा
जिस पर पिछले कई महीनों से हो हल्ला मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर देंगे, जिसका उन्होंने समय बता दिया है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। 8 घंटे की भीषण बहस, तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट लगभग सेट कर लिया है। लोकसभा में बिल का पास कराने में सरकार को शायद ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि लोकसभा में जो नंबर गेम है वो पूरी तरह से बीजेपी का बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए बीजेपी को बहुमत के लिए 272 और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको वक्फ पर हर जानकारी रिपब्लिक भारत पर देंगे। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौट रहे हैं। लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा का समय बहुत कम है, चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा 12 घंटे तक होनी चाहिए। तो उधर एनडीए की तरफ से कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया जाए, इसे कानून का रूप दे दिया जाए। कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में संसद के पटल पर जब ये रखा जाना है तो इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। चाहे वो सनातनी तर्क हो, सनातनियों के तर्क हो, साधु संतों के तर्क हो, या फिर उलेमाओं के तर्क ही क्यों ना हो, मौलानाओं के तर्क ही क्यों ना हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस बीच लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो अराजकता फैलाने के लिहाज से, माहौल को खराब करने के लिहाज से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझे कि वक्फ संशोधन बिल में दरअसल है क्या और किस तरीके से ये एक बदलाव लाने का काम करेगा। तारीख 2 अप्रैल, वक्त दोपहर 12 बजे। जब घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ इशारा कर रही होगी, तभी लोकसभा में वो विधेयक पेश कर दिया जाएगा जिस पर पिछले कई महीनों से हो हल्ला मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर देंगे, जिसका उन्होंने समय बता दिया है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। 8 घंटे की भीषण बहस, तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट लगभग सेट कर लिया है। लोकसभा में बिल का पास कराने में सरकार को शायद ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़े,